Hi, if you are practicing forgiveness, then you must know few things. आपके रास्ते में कुछ हर्डल्स आने ही वाली हैं जो कि बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस से और अपने फॉरगिवनेस जर्नी के एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है, वो आपके साथ आज शेयर करती हूँ। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरगिवनेस के टाइम पर माइंड में फर्स्ट थॉट ये ज़रूर मोस्टली लोगों के आता है कि वाई टू डू फॉरगिवनेस, क्यों करें फॉरगिवनेस, क्यों माफ़ करें। गलती तो उनकी थी और वो गलती छोटी नहीं थी और वो गलती माफ़ करने लायक भी नहीं थी, तो क्यों माफ़ करूं और मैं ही माफ़ करूं, सहा भी मैं ही माफ़ करूं। देखिए, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो फॉरगिवनेस करनी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एज अ हीलर हम लोग जानते हैं कि एनर्जी लेवल पर कुछ कॉर्ड्स बन जाती हैं, यानी कि हम बंध जाते हैं, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। टू सेट योर सेल्फ फ्री, टू टू मेक योर माइंड काम एंड एट रेस्ट। नहीं तो किसी के लिए भी हमारे मन में अगर डिस्प्यूट है तो चलते फिरते काम करते, जब माइंड अकेला होता है तो इंटरनल टॉक में हम उनको ब्लेम करते रहते हैं, हम उनके बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोचते ही रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ये हुआ। सो इस विक्टिम फीलिंग से बाहर निकलने के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को भी माफ़ कर दें और बाकी उन सबको माफ़ कर दें जिन्होंने हमारे साथ कुछ भी गलत किया। हाँ, ये मुश्किल हो जाता है कई बार क्योंकि मन हमारा नहीं मानता है, ऐसा लगता है कि वो तो माफ़ करने लायक ही नहीं है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि यही रिश्ते, यही लोग जिनके साथ आपकी अनबन है, खटपट है, प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम्स नेक्स्ट बर्थ में भी आपके साथ और बड़ी होकर ना आ जाएं, यही लोग जिनके साथ आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो नेक्स्ट बर्थ में भी अगर आप इनको साथ ले जाना चाहते हैं तो ठीक है, आप रहने दीजिए, मत कीजिए उनको माफ़। लेकिन इफ़ यू वांट टू सेट योर सेल्फ फ्री, देन सेट द अदर पर्सन फ्री बाय फॉरगिविंग। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइफ जो हमारी है, इस बर्थ से, इस जीवन में हमारा जो एंड हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, उसमें यही हमारी जर्नी नहीं है, ये तो मेरे शरीर की जर्नी है सिर्फ। लेकिन अगर मैं इस लाइफ की डिस्प्यूट्स, प्रॉब्लम्स या जो मैंने इस लाइफ में अपने साथ खींचा हुआ है, पकड़ा हुआ है, वो सब अगर यहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी तो मैं अगली लाइफ में भी फ्री होकर नहीं ले रह पाऊंगी, क्योंकि मैं ये कार्मिक बैलेंस साथ ले जाऊंगी जो कि ब्याज के साथ मुझे चुकाने होंगे। वही लोग मेरे सामने किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रिश्ते में फिर से आएंगे। और अगर आप फॉरगिव कर देते हैं तो आपने उनको भी फ्री कर दिया, खुद को भी फ्री कर लिया, लाइफ में आगे बढ़ गए, इस लाइफ में भी और आफ्टर दिस लाइफ एज वेल। ठीक है, तो माफ़ करना इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं वो ज़रूर इस चीज़ को फील करते होंगे कि उनकी लाइफ में हल्का बना रहा है। सो सेकेंडली, जब आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने लगते हैं, रूटीन में करने लगते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि दिन में एक बार, दो बार या तीन बार इस प्रेयर को पढ़ लिया, या जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं फॉरगिवनेस के लिए, मेडिटेशन या जो भी, वो आपने कर लिया। ऐसा नहीं है कि वो करने भर से हो जाएगा। दोज आर जस्ट एफर्मेशंस। ठीक है, एफर्मेशंस मीन्स आपके माइंड में आप कुछ पक्का कर रहे हैं, है ना, एफर्म कर रहे हैं। दिन भर में अगर आप अपने माइंड में वही सब थॉट्स चलाई रखते हैं कि मेरे साथ इसने ये किया, या किसी से बात करते हैं, चाहे मन में ही बात करते हैं या किसी से बात करते हैं कि उसने ऐसा किया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ था, उन्होंने ये किया था, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ। देखिए, ये सब बातें आप जितनी ज़्यादा करेंगे, मन में तो फिर से वही चल रहा है ना। अब आप देखिए कौन सी वाली थॉट की प्रोपोर्शन ज़्यादा है। जो आपने माफ़ी वाली अच्छी थॉट्स क्रिएट की, है ना, शांति वाली, कि ये सारे सिस्टम में, ये सारे प्रॉब्लम्स में शांति आ जाए, या फिर उन थॉट्स की जो सारा दिन आपके माइंड में चले। ऑफ कोर्स आपके माइंड में सारा दिन जो चलेगा उनकी प्रोपोर्शन तो ज़्यादा होगी ही, और फिर हमें लगता है कि ये फॉरगिवनेस से कुछ ज़्यादा फर्क तो पड़ नहीं रहा है।
देखिए, जितनी बार भी पूरे दिन में मन में यही सब थॉट्स आए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, उन्हीं लोगों के बारे में जिनके साथ आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो छोटी सी होपोनोपोनो प्रेयर फिर से मन में दोहरा लें, क्योंकि हमें अपने थॉट्स को काटना पड़ेगा। हमें अपने थॉट पैटर्न को जब हम काटेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत सुकून आएगा। ठीक है, एफर्मेशन प्रेयर्स जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए। उसके अलावा जब भी माइंड में उन लोगों के बारे में कुछ ऐसा आता है या मन डिस्टर्ब होता है, उस टाइम पर आप होओपोनोपोनो की 4 लाइन्स बोल दें, है ना। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, और फ्री कर लें अपने आप को, उन बंधनों से तोड़ लें और उड़ जाएं आकाश में। आप सच में उड़ने लगेंगे जब आपके पास कोई बंधन ही नहीं रह जाएंगे, ब्लॉकेजेस नहीं रह जाएंगी पुरानी, आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे आप देखेंगे फॉरगिवनेस का फ़ायदा आपको क्या होने लगेगा, थर्डली ये बताती हूँ। फॉरगिवनेस का फ़ायदा आपको ये होगा, या तो वो लोग आपके साथ बदल जाएंगे, ठीक है, आपके साथ वो ठीक हो जाएंगे। और अगर उनका नेचर भी है कि सबके साथ ही वो तो ऐसा ही बिहेव करते हैं, ये सब उनके नेचर में है ये खराब करना सब, तो वो बाकियों को खराब, बाकी किसी की लाइफ में खराब कर देंगे, जो करना होगा किसी और को ढूंढ लेंगे, लेकिन आपके साथ नहीं करेंगे। या तो वो आपके साथ ठीक हो जाएंगे, ओके, फर्स्टली, या फिर वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। सो आपको किसी भी तरह से कुछ भी होगा, आपको फ़ायदा होगा। और ये डेफिनेटली होता है, 100% गारंटीड होता है कि आपकी लाइफ सेट हो जाती है, उन लोगों से फ्री हो जाती है, उन पास्ट की प्रॉब्लम से आप निकल जाते हैं। यस, 100% केसेस में ये रिजल्ट आए हैं। 100% केसेस में मेरी अपनी लाइफ में मैंने जितनों को भी फॉरगिवनेस के बारे में बताया और उनसे प्रैक्टिस उन्होंने की है, सब के साथ 100% रिजल्ट्स हैं कि या तो वो लोग उनके साथ अच्छे हो गए, रिलेशन सुधर गए, और या फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया। ठीक है, अपने आप हमारी लाइफ से आउट हो गए। और अगर वो हमारे रिलेटिव्स हैं, आउट नहीं हो सकते हैं, तो उन्होंने हमारी लाइफ में दखल अंदाजी करना बंद कर दिया, अड़चने पैदा करना बंद कर दिया। सो हैप्पी फॉरगिविंग, और इस प्रैक्टिस को ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। हमें अपने लिए ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। और चाहे आपके किसी के साथ ज़्यादा रिश्ते ख़राब नहीं हैं, स्टिल फॉरगिवनेस ज़रूर कीजिए। ब्लॉकेजेस कुछ ना कुछ एनर्जी लेवल पर होते ही हैं सबके, तो रूटीन बेसिस पर या फिर मन में चलते फिरते लोगों को माफ़ करते रहिए, अपने आप को माफ़ करते रहिए। राइट, थैंक यू।